एपिसोड की स्टार्टिंग होती है युल्को को नाइफ लगने के बाद से, जहां पर किरीटो एक अननोन पर्सन को नोटिस करता है और किरीटो उसका पीछा करने लगता है और वो पर्सन टेलीपोर्ट क्रिस्टल निकला के टेलीपोर्ट करने ही वाला होता है। वैसे ही किरीटो उसे नाइफ फेंक कर मारता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो टेलीपोर्ट हो जाता है। किरीटो वापस आता है। आसना कहता है, कौन था? किरीटो कहता है, सेफ एरिया में मुझे लगता था सुरक्षित होगा, लेकिन यहाँ पर आग के सामने ही मर्डर हो गया। स्मिथ कहता है, जरूर वो ग्रिजेल्डा का घोस्ट होगा, वो पक्का बदला लेना चाहती है। नेक्स्ट सीन में आसना और किरीटो बैठे हुए होते हैं। किरीटो कहता है, अगर वो घोस्ट होती तो टेलीपोर्ट क्रिस्टल से टेलीपोर्ट नहीं करती। आसना उसे खाने के लिए बर्गर देती है। किरीटो कहता है, कहाँ से खरीदा? आसना कहती है, मैंने खुद बनाई। किरीटो वो बर्गर को एक दो बाइट खाता है और वो उसके हाथ से गिर जाता है और वो बर्गर गिरकर गायब हो जाता है। तभी किरीटो एक चीज़ नोटिस करता है। यहाँ से सीन कट होकर हमें स्मिथ दिखाया जाता है, जो कि ग्रिजेल्टा के कवर के पास आकर उससे माफ़ी मांग रहा होता है। तभी उसके सामने ग्रिजेल्टा और ग्रिमलॉक आते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है, स्मिथ कहता है, हमने उस दिन रिंग को बेचने का डिसाइड किया था। मुझे एक मैसेज मिला था कि ग्रिजेल्टा का रूम से रिंग लेकर गिल्ड बैंक में जमा करने का। ग्रिमलॉक कहता है, तुमको किसने ये सब करने के लिए बोला? स्मिथ कहता है, मुझको पता नहीं, मैं किसी का भी मर्डर नहीं करना चाहता था। युल्को और किन्स अपना मास्क हटाकर कहते हैं, स्मिथ, हमने ये सबको रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट सीन में किरीटो कहता है, युल्को और किन्स जिंदा है। किन्स की आर्मर में शॉट घुसी थी, पर वो किन्स की नहीं, उसकी आर्मर की एचपी लो कर रही थी और जिस मूवमेंट में उसकी आर्मर की ड्यूरेबिलिटी लो हो गई, उसने टेलीपोर्ट क्रिस्टल की मदद से टेलीपोर्ट कर लिया। आसना कहती है, तो युल्को का क्या? किरीटो कहता है, उसने अपनी पीठ एक बार भी नहीं दिखाई, मतलब नाइफ उसकी पीठ में पहले से ही था। और यहाँ पर किरीटो और आसना समझ जाते हैं कि वो दोनों ग्रिजेल्टा का मर्डरर को एक्सपोज करना चाहते हैं। किरीटो आसना से कहता है, उन दोनों का लोकेशन मुझे बताओ। नेक्स्ट सीन में ये तीनों बातें कर रहे होते हैं। तभी प्लियस किलिंग गिल्ड के मेंबर नाइफ फेंक कर स्मिथ को पैरालाइज कर देते हैं। उनका लीडर वहां आता है और वो स्मिथ को मारने ही वाला होता है और तभी घोड़े में कोई आ रहा होता है और जब वो करीब पहुंचता है तो वो किरीटो होता है और वो अपने घोड़े से उतारकर उनकी तरफ आता है। वो लोग किरीटो को देखकर वहां से चले जाते हैं। युल्को कहता है, जब सब खत्म हो जाएगा तब मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर मुझे शक था कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे या नहीं। स्मिथ कहता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। किरीटो युल्को और किन्स को कहता है, तुमने ही वो स्वॉर्ड और नाइफ ग्रिमलॉक को बनानी बोली थी ना? किन्स कहता है, हमने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, इसलिए उसने बना डाली। फिर हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। आसना किरीटो से कहता है, अगर तुम उस सिचुएशन में रहते तो तुम उस समय क्या करते? किरीटो कहता है, ये भी एक रीज़न है, इसलिए मैं सोलो प्लेयर हूँ, मैं ऐसे झगड़े को इग्नोर करता हूँ। आसना कहती है, अगर मैं उसके जगह रहती तो वो जिसको मिला मैं उसे ही रहने देती। ये मेरा गिल्ड का रूल है, ऐसी ट्रबल में ना रहने के लिए और उसे इग्नोर करने के लिए, इसलिए ये बनाया गया है। और इसीलिए गेम के अंदर शादी करने का कोई मतलब बनता है। अगर तुम शादीशुदा होते हो तो तुम्हारा स्टोरेज तुम्हारे पार्टनर के साथ लिंक हो जाएगा। ये कितना अच्छा और रोमांटिक है। किरीटो कहता है, तो तुमने कितनी बार शादी की है? आसना ये सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। किरीटो कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम बोल रहे थे रोमांटिक और प्लास्टिक और आसना के हितिये, मैंने ये नहीं बोला। बुद्धू, मैंने बोला रोमांटिक और प्रेग्मेटिक। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि प्रेग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल। किरीटो कहता है, अगर उसका पार्टनर मर जाए तो उसका बचा हुआ सारा रिसोर्सेस उसे मिल जाता है। आसना कहती है, तो जो रिंग ग्रिजेल्टा की स्टोरेज में थी वो मर्डरर के पास नहीं बल्कि ग्रिमलॉक के स्टोरेज में ही होगी। तो ग्रिमलॉक ने ही उस रिंग को चुराई जो उसकी सेम स्टोरेज में ही थी।
फिर हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं। किन्स कहता है तो ग्रिमलॉक ने ही ग्रिजेल्डा को मारा। किरीटो कहता है नहीं, शायद उसने मर्डर करने के लिए कोई रेड प्लेयर्स को हायर किया और उसने तुम सब का इस्तेमाल करके खुद के ऊपर इंजाम कभी आने ही नहीं दिया। स्मिथ कहता है अभी जो लोग आए थे उन्हें ग्रिमलॉक ने ही हायर किया था। किरीटो कहता है बिल्कुल सही। आसना को किसी का पीछा करते हुए दिखाई जाती है और तभी वहाँ आसना ग्रिमलॉक को वहाँ लेकर आती है। आसना कहती है ग्रिमलॉक मिल गया। ग्रिमलॉक कहता है मुझे उसे किल करना ही पड़ा। वो बहुत अच्छी थी और जब से हम इस गेम में फंसे वो बदल गई। इस गेम को ज़बरदस्ती खेलने के फोर्स के वजह से मैं बहुत डर गया और इस वर्ल्ड जहाँ पर मर्डर की सज़ा नहीं मिलती वो हमेशा मेरी मेमोरी में इमोर्टल रहेगी। आसना कहती है नहीं, तुमने अपने काबू में रखने के लिए उसे ये सब किया। वो तीनों ग्रिमलॉक को ले जाते हैं। आसना और किरीटो रात भर वहीं रुकते हैं और सुबह आसना किरीटो से कहता है अगर कोई तुमको बचाए और तुम उसे शादी करे क्या तुम उससे खुश रहोगे। किरीटो कहता है हाँ मैं खुश रहूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसे काफ़ी अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। आसना कहती है हाँ सही है, वैसे भी मैंने रात में डिनर नहीं किया इसलिए मुझे भूख लगी है। अभी हमें घर जाना चाहिए, मैं फ्रंट लाइन से 2 दिन से दूर हूँ। किरीटो कहता है हाँ इस हफ्ते मैंने बहुत मेहनत किया। आसना जा रही होती है, किरीटो उसका हाथ पकड़ता है। आसना कहता है अभी क्या हुआ, और वे लोग गेम के अंदर ग्रिजेल्डा की आत्मा को देख पाते हैं जो कि अभी बहुत खुश है। आसना किरीटो से कहता है क्या तुम मेरा फ्रेंड बनोगे। किरीटो कहता है मैं सोलो में खेलता हूँ। आसना कहती है हम पार्टी नहीं करेंगे, हम सिर्फ फ्रेंड रहेंगे और चलो अभी एक अच्छे से रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और वहाँ पर सुबह का नाश्ता करते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो कर दो लाइक और घंटा को भी दबा दो। नहीं, एक सेकंड, मैं ये बोल क्यों रहा हूँ। नहीं, डिसलाइक ठोको और सब्सक्राइब करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग चले जाओ, वैसे भी कोई करता नहीं है तो के कभी क्या फ़ायदा। बाय बाय। और एक बात, कोई सा भी गंदा कमेंट ठोक कर चले जाओ मेरे वीडियो के नीचे, वैसे मुझे पता तो चलेगा कितना लोग मेरे वीडियो को यहाँ तक देखे।